नमस्कार, मैं रोहित शर्मा समरभूमि से। आज हम मौजूद हैं दौलतपुर। दौलतपुर मसौरी प्रखंड में मौजूद एक गांव है जो पटना जिला से मात्र 30 किलोमीटर के दूरी पर है। यहाँ महिषासुर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और हम अभी वहीं मौजूद हैं और हम जानना चाहेंगे इनके आयोजक से कि क्या है माजरा। आप महिषासुर पर कार्यक्रम किए हैं, एक आइडिया कैसे आया, ख्याल कैसे आया? यह जो है हम यहाँ के ब्राह्मणों के पाखंड को देख करके हमको यह स्पष्ट महसूस हुआ कि यह हम बहुजन परिवार को, बहुजन समाज को ये ठग रहा है। यह जो है कुछ कमाता नहीं है और हम ही लोगों के खून पसीने की कमाई से यह पूरा परिवार जीवन यापन करता है। हम ही लोगों के कमाई से अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाता है, विदेश भेजता है, सारा करता है और हम लोग खून पसीने की कमाई इनको दे करके अपने बच्चों को जो है रोड पर खड़ा कर देते हैं, मंदिर में घंटा बजाने के लिए भेज देते हैं। यह हमारी त्रासदी है, हमारे बहुजन समाज का यह स्थिति है हमारे भारत में। तो इसी को देख करके हमको यह आइडिया आया कि और ख़ास करके ये जो हम पात्र चुने, जब दशहरा हम देखने जाते थे तो देखते थे कि यह राक्षस को या दुर्गा भाला मारे हुए है। तो आखिर राक्षस के विषय में हम सोचे कि आखिर ये राक्षस है कौन? राक्षस बना के कि हर साल ये इसी तरह का दिखाता है। और दुर्गा, तो दुर्गा के इतिहास और ये महिषासुर के इतिहास को हम खंगालने लगे। तो दोनों के इतिहास को जब हम खंगाले तो सामने आया कि दुर्गा जो है यह आर्यों के परिवार से है और महिषासुर जो है यहाँ के मूल निवासी के ये रक्षक थे, ये राजा थे, ये पशुपालक थे। तो ये हम देखें तो इस स्थिति में फिर यह इतिहास में आगे हम खंगाले तो देखें कि यही दुर्गा जो है छल से, ब्राह्मणों ने छल पूर्वक करके दुर्गा को उनके पास भेजा और छल करके भेज करके उनकी हत्या कराया। और हत्या इस रूप में है कि आज जो है दशहरा जब मनाया जाता है आश्विन महीने में पिछले पक्ष में, तो यह 7 दिन जो है लोग ऐसे ही पाठ करता है और 6 दिन और 7वां दिन जो है वह कहता है कि पट खुल गया। तो ये जो हत्या करने के लिए जो ब्राह्मण लोग भेजा, मनवादी लोग भेजा, तो वो 7 दिन तक वहाँ जो भी जो है उनके राज्य में, उनके महल में उसको काफ़ी आओ सत्कार हुआ। उस सत्कार से भूल गई अपने उद्देश्य को कि हम किस उद्देश्य से, किस काम से हम आए थे हैं। तब वो जो है फिर ब्राह्मणों ने उसको जो है 7वां दिन जा कर के उसको बोला कि तुमको हम किस काम के लिए भेजे थे, किस उद्देश्य के लिए भेजे थे, जो उद्देश्य के लिए भेजे थे, जिस काम के लिए भेजे थे उसको करो। तब उसको याद आया कि हम तो महिषासुर की हत्या करने के लिए आए थे छल से, तो हम उसको याद आया। उसके बाद 8वां दिन योजना बनता है और 9वां दिन हमारे महिषासुर जो महानायक चक्रवर्ती थे उनकी हत्या हो जाती है और 10वां दिन जो है उसको उसके साथ साथ उसको माने दाह संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर हम महिषासुर की हत्या हुई तो उसका दाह संस्कार हुआ, अच्छी बात, लेकिन एक सवाल है कि जीवित महिषासुर की हत्यारिणी जो दुर्गा हुई उसकी जो है कि उनके साथ क्यों संस्कार होता है, दाह संस्कार कर देता है, परवाह कर देता है। यह एक बहुत बड़ा अभी सवाल खड़ा है, इसको हमको अभी खोजना है। लेकिन ऐसे लोग कहते हैं कि ब्राह्मण लोग जो है महिषासुर की हत्या के बाद 10वीं के पहले ही वो 9वीं के रात में या दुर्गा की भी हत्या कर देता है ब्राह्मण लोग, ताकि हमारे छल प्रपंच और साजिश को आम समाज में यह बात नहीं जाए, इसीलिए उसकी हत्या कर दी जाती है और उसको भी महिषासुर के साथ साथ दोनों को जो है संस्कार कर दिया जाता है। यही हुआ। आप कह रहे हैं कि महिषासुर दुर्गा, तो इसको आप काल्पनिक मानते हैं या कहानी मानते हैं, क्या मानते हैं? देखिए, ये जो है एक्चुअली में महिषासुर तो एक ये कहानी के रूप में पेश किया है, समझ गए ना ब्राह्मण लोग, लेकिन यह सच्चाई है। क्योंकि अभी भी हम देखिए शुरू से आज भी जैसे कोई भी समाज में आज बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, तो ज़्यादातर ब्राह्मणवादी और मनुवादी कर रहा है, एकदम व्यवहारिक।
यही जो है कल काल्पनिक हो जाएगा, कोई कर देगा। लेकिन यह जो है हम जो जितना अध्ययन किए हैं उसके अनुसार यह सत्य है, समाज में यह घटित घटना है। हमारा जो महापुरुष थे उनकी हत्या हुई है। जैसे कि हमारे अंबेडकर साहब संविधान बनाए, सारा चीज़ किए, लेकिन उसके बाद जब ये घोषणा किए कि हम भारत को बौद्धमय बना देंगे, तो इसकी ये घोषणा के बाद जो है यहाँ के ब्राह्मण और मनुवादी लोग तिलमिला गया और एक साजिश के तहत वो उनकी जो पत्नी थी, दूसरी पत्नी जो ब्राह्मणी थी, उसको मिला करके उनके भोजन में जो है जहर मिला करके उनकी हत्या करवा दी। यह एक साजिश के तहत। ठीक उसी तरह महिषासुर की हत्या हुई। आप कहते हैं महिषासुर महान आदमी थे, नेता थे, आपके शासक, अच्छे शासक थे, लेकिन वो तो हत्यारे थे, बहुत क्रूर आदमी थे, बहुत नृशंस आदमी थे, जिस रूप में छवि दिखाई जा रही है, कितना सच लगता है? हाँ, ये छवि दिखलाई जा रही है एक राक्षस बना करके, दानव बना करके, लेकिन कहीं भी इतिहास में यह बात साबित नहीं है कि वो जो है एकदम हिंसक आदमी थे, समाज के गलत आदमी थे। जहाँ भी इतिहास या उनके धर्म ग्रंथों में ही अगर अध्ययन करेंगे तो यह बात स्पष्ट हो जाता है कि महिषासुर एक रक्षक थे, एक राजा थे, यहाँ के बहुत ही विकसित राजा थे। कहाँ से रहने वाले ये एक्चुअली में ये तो पूरे भारत के, खास करके बंग देश के इनकी थी, लेकिन ये पूरे भारत में ये राजा थे और इनकी राजधानी जो है मैसूर में थी। मैसूर में, कर्नाटक के मैसूर में इनकी राजधानी थी। तो आप ये जो महिषासुर का जो आप कार्यक्रम किया, क्या इसके लेकर के क्या प्लानिंग, क्या कोई विरोध भी किया है आपका इस सवाल पर? अभी तक तो कोई सामने विरोध में नहीं आया है, एक भी व्यक्ति सामने विरोध में नहीं आया है। मन में हो सकता है कुछ लोगों को, जो मनुवादी होंगे या मनुवादी विचारधारा के जो लोग होंगे, उनको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन हम संविधान के प्रियम्बुल को, वो उद्देशिका को मैंने टांग रखा है। संविधान में जो नियम है, जो अधिकार दिए गए हैं, जो गलत चीज़ है उस अधिकार को हम टांग दिया है बैनर बना के, ताकि कोई भी आदमी इसको समझे, बूझे और इसको माने ये नहीं देखे। संविधान और कानून प्रदत्त तरीके से हम मनाए हैं, कानून और संविधान सम्मत तरीके से हमारे जो भी वक्ता यहाँ रखे हैं सभी बातों को रखे हैं। बीच क्रम में एक बात जानकारी मालूम हुई थी कि आप लोग महिषासुर का प्रतिमा स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मामला है इसमें? हाँ, हम लोग कादिरगंज में हम प्रतिमा स्थापित करने जा रहे हैं। अभी तिथि निश्चित नहीं हुई है, तिथि निश्चित होगी तो आपको भी हम बताएंगे। लेकिन महिषासुर की प्रतिमा हम लोग बनवा चुके हैं 35,000 रुपये में। वो कहाँ पथलकट्टी है, वहाँ बनवा चुके हैं। पथलकट्टी से हम लोग लाएंगे और एक तिथि निर्धारित करके, एक आयोजन करके, इसी तरह से इससे भव्य आयोजन करके कादिरगंज में हम मूर्ति की स्थापना करेंगे। अपना परिचय दीजिएगा थोड़ा। मेरा नाम सच्चिदानंद पंडित हुआ, घर और गांव और पोस्ट हमारा दौलतपुर हुआ, थाना भगवानगंज हुआ, प्रखंड और अनुमंडल मसौढ़ी हुआ, जिला पटना हुआ और बिहार के निवासी। बिहार में ज़ोर शोर से मनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है महिषासुर की जयंती या स्मरण दिवस या जो कहें आप, और यह प्रक्रिया 18 में शुरू हुई थी, 2018 में, और जैसा कि उन्होंने बताया कि कंटिन्यू हर साल मनाई जा रही है। और देखना यही है कि यह चलता कहाँ तक है। इन्होंने आगे तो प्लान बनाया है प्रतिमा स्थापित करने का भी, शिलान्यास करने का भी। देखते हैं और समाज कितना जागरूक होती है इस संदर्भ में। आप भी देखते रहिए समरभूमि। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे आपको, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।